हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया हैं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम जो टारगेट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इसरो एंड इंस्ट्रक्टर। यानी कि इसरो में बहुत बड़ी भर्ती निकल चुकी है, आपने फॉर्म भर भी दिए हैं, और इंस्ट्रक्टर के लिए भी दिल्ली इंस्ट्रक्टर और महाराष्ट्र इंस्ट्रक्टर के लिए भर्ती निकल चुकी है। आप सब ने फॉर्म फिल भी कर दिया होगा। तो हम इसी टारगेट को लेकर आज से अपना नया मैराथन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट को पूरी तरह से टॉपिक वाइज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो फिटर और वेल्डर दोनों के लिए कंबाइंड क्लास है, क्योंकि दोनों की जॉब जो है सेम है। तो इसी को लेकर हम दोनों की आज कंबाइंड क्लास ले रहे हैं, फिटर एंड वेल्डर की। आगे जाके दोनों की क्लास डिवाइडेशन के रूप में लेंगे, फिटर की अलग क्लास लेंगे और वेल्डर की अलग क्लास लेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जॉब प्रिपरेशन। यानी कि अगर हम कोई भी फ्यूचर में जॉब लगेंगे, चाहे इसरो में लगे, चाहे इंस्ट्रक्टर के रूप में लगे, चाहे ओएनजीसी में लगे, चाहे रेलवे में लगे, कहीं भी हम जॉब लगेंगे तो हमारा एक जॉब रहेगा। ठीक है, हमें कोई वर्क तो दिया जाएगा ना, हमें कोई जॉब बनाना होगा। ठीक है, इसरो में अगर आपको कोई चीज़ें बनाने को दी जा रही है, जैसे कोई मिसाइल बनानी है, कोई रॉकेट बनाने हैं, तो वो क्या है, आपका जॉब है। ठीक है, हर जॉब की एक डायमेंशन होती है, उसकी लंबाई होती है, उसकी मोटाई होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है, ये उसकी डायमेंशन होती है। हर जॉब की हमारे पास क्या होती है, डायमेंशन। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास एक वर्क पीस है। ठीक है, ये क्या है, हमारा जॉब है। जैसे हमने इस जॉब को प्रिपेयर किया, तो जॉब को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं, क्या पूरा स्टेप होता है एक जॉब को बनाने के लिए, वो चीज़ें आज हम देखेंगे और इसके द्वारा ही हम काफ़ी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज देख लेते हैं कि जॉब प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हर जॉब की एक डायमेंशन होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। जैसे मेरी लंबाई है, कुछ थोड़ी बहुत चौड़ाई भी है, तो इसी तरह हर जॉब की एक लंबाई चौड़ाई होती है। उसको हम कैसे मापते हैं, उसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम है मापन प्रणाली का, जिसके द्वारा हम mm में जॉब का मेजरमेंट करते हैं। जैसे 100 mm का हमारा जॉब है, 200 mm का हमारा जॉब है, तो हम क्या है कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के हिसाब से जॉब की मेजरमेंट करते हैं। और जो मेजरमेंट करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं, स्टील रूल की सहायता से। आप देख सकते हैं स्टील रूल कुछ इस टाइप से हमारा टूल होता है, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है। समझ में आई बात को? स्टील रूल यानी कि मैं स्टील का नाम ले रहा हूँ, मतलब स्टेनलेस स्टील। हमारा स्टील रूल किस मेटल का बना होगा, तो हमारा ये स्टील रूल स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और इसके अंदर जो मिनिमम मेजर हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं 0.5 mm, यानी कि कम से कम मेजरमेंट इसके द्वारा हम 0.5 mm तक के मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले मान लीजिए कि हमने जॉब को यहाँ से यहाँ तक माप लिया। ठीक है, मापने के बाद में आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये जॉब पूरा अपने पास 200 mm का है। ठीक है, हमें चाहिए कि हम इस जॉब को 2 टुकड़ों में काटेंगे। 100 के 2 पीस हम इसके अंदर से निकालेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक 100 mm जैसे मान लीजिए हो गया है, मेजरमेंट किया हमने स्टील रूल की सहायता से। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मार्किंग लगाएंगे। तो मार्किंग क्या पेन से लगाएंगे? पेन तो मेटल के ऊपर चलता ही नहीं है, फिर मार्किंग कैसे लगा देंगे भाई, कैसे लगाएंगे मार्किंग जॉब के ऊपर? तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मेटालिक पार्ट के ऊपर या मेटालिक जॉब के ऊपर मार्किंग करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, स्क्राइबर का। समझे? तो जैसे यहाँ से यहाँ तक 100 mm हो गया, तो यहाँ पे हम स्क्राइबर को लेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। इधर से भी 100 mm लेंगे और निशान लगा देंगे। आई बात समझ में? तो जॉब के ऊपर निशान लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, स्क्राइबर का। अब हमने स्टील रूल की सहायता से जॉब के ऊपर जॉब को मेजरमेंट किया और जॉब के ऊपर निशान लगाए। अब निशान लगाने के बाद में हम यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो ये लाइन तो खींच रहे हैं, तो ये इस तरह से लाइन खींचना क्या सही है? क्या ये लाइन सीधी है? हम हाथ से लाइन खींचेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी होगी, और वो तो हमारा जॉब का डायमेंशन ही बिगड़ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, दिमाग लगाइए जरा, आप लगाइए दिमाग। आप टेक्निकल फील्ड से हैं, आपने ITI कर ली है। स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। देख लीजिए,
ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम जॉब को 90 डिग्री में चेक करने के लिए भी करते हैं, स्ट्रेट लाइनें खींचने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जॉब के ऊपर राइट एंगल में लाइनें खींचने के लिए भी ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम कर सकते हैं। ट्राई स्क्वायर जो आप देख सकते हैं जॉब को 90 डिग्री में चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक हो गया स्टोक और दूसरा पार्ट है इसका ब्लेड। ये जो मोटा वाला जो देख रहे हैं ठीक पार्ट आपको जो दिख रहा है ना मोटा वाला पार्ट, ये कहलाता है स्टोक, जो कि बना होता है कास्ट आयरन का। ठीक है, दूसरा पार्ट देख रहे हैं ब्लेड, ये जो पतला वाला पार्ट देख रहे हैं आप, पतला पत्ती सा दिख रहा है आपको, ये कहलाता है ब्लेड और ये बना होता है स्टेनलेस स्टील का। इसके ऊपर मार्किंग भी आती है, ये मेरे वाला क्या कि सस्ता पार्ट है तो इसके ऊपर मार्किंग भी नहीं है, ये शायद स्टेनलेस स्टील का भी नहीं है, लेकिन अधिकतर जो ट्राई स्क्वायर आते हैं उसकी ब्लेड के ऊपर मार्किंग आती है और जो ब्लेड बना हुआ होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले जॉब को मेज़र किया, फिर स्क्राइबर की सहायता से जॉब के ऊपर हमने चिन्ह लगाया और चिन्ह लगाने के बाद में हमने लाइनें खींचने के लिए किसका प्रयोग किया, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कर लिया। ठीक है, अब यहाँ तक बात हो गई हमारी कंप्लीट। अब जो ये लाइन खींची है, क्या ये लाइन हम जॉब बनाने के लिए इस लाइन को ही फॉलो कर सकते हैं? जी हाँ, फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है कि ये लाइन हमें परमानेंट चाहिए, कोई इसके ऊपर रेग माल कर दिया या जॉब थोड़े 2 दिन तक अगर कहीं पड़ा रह गया तो ये लाइन क्या हो जाती है, प्लेन हो जाती है, लाइन मिट जाती है, स्क्राइबर से की हुई मार्किंग मिट जाती है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जॉब के ऊपर लाइन जो हमने लगाई है वो मिटनी नहीं चाहिए, परमानेंट मार्किंग हमारी होनी चाहिए। इसके लिए हम फिर दूसरे टूल का उपयोग करेंगे, वो है हमारा पंच। ठीक है, पंच का उपयोग जॉब के ऊपर परमानेंट मार्किंग करने के लिए किया जाता है। वो परमानेंट मार्किंग कैसे करेंगे, जैसे हमारा पंच है, ठीक है, पंच के जो आगे की नोक होती है, ये आगे के नोक से हम जॉब के ऊपर निशान डॉट 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 करके निशान बना देते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता दूं आपको, ये हमारा पंच मान लीजिए, ये पंच है और हमने क्या किया, ऐसे ऐसे मार्किंग की, ऐसे करके हम जॉब के ऊपर एक डॉट डॉट करके पूरी लाइन बना देंगे जो हमारी परमानेंट मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो बात करें पंच की, तो ये पंच जो होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, तभी तो एक मेटल दूसरे मेटल को काट सकता है, एक मेटल दूसरे मेटल को दबा सकता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, प्लेट के अंदर निशान बना रहा ना, तो इस मेटल के अंदर हार्डनेस है तभी तो इसके अंदर निशान बना पाएगा ना। तो क्या हो गया, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और पंच जो है 3 प्रकार के होते हैं। टोटल पंच कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक हो गया सेंटर पंच जो कि 90 डिग्री का होता है, दूसरा है डॉट पंच जो 60 डिग्री का होता है, और तीसरा है प्रिक पंच जो 30 डिग्री का होता है। इनके जो नोक होते हैं, यहाँ से ये नोक ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में होते हैं। तो हमने क्या किया, जॉब के मेजरमेंट कर लिया, निशान लगा लिया, लाइन खींच ली और परमानेंट मार्किंग कर ली। अब हमारा क्या काम है, हाँ एक चीज़ और बता दूं कि अभी मैंने जो हैमर यूज़ किया है, देखो अकेले पंच से हम काम नहीं चला सकते। हमने क्या किया है, हैमर की सहायता से पंच को चोट मारी है। ठीक है, तो ये जो हमने यूज़ किया है हैमर, लाइट वेट हैमर, आप देख सकते हैं हल्का हैमर है, तो इस हैमर को हम क्या कहते हैं, मार्किंग हैमर। ठीक है, लाइट वेट हैमर जो जिसका वजन लगभग 250 ग्राम के लगभग होता है, और ये जो चोट मारने के लिए हम टूल्स यूज़ करते हैं इसको हम कहते हैं मार्किंग हैमर। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमारा जॉब मार्किंग होने के बाद में तैयार है। इसको अब हमें क्या करना है कि जॉब को 2 पीस के अंदर कट करना है। ठीक है, अब क्या मेटल को काट सकते हैं, उन मेटल को काटेंगे तो किससे काटेंगे। ठीक है, तो अब आप जान लीजिए कि मेटल को भी काटा जा सकता है, और मेटल को किसकी सहायता से काटेंगे, आप देख लीजिए हेक्सा की सहायता से। ठीक है, मैं बता दूं आपको, ये देख लीजिए, ये होती है हेक्सा। इसकी सहायता से हम जॉब को 2 भागों में काट सकते हैं। और इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जॉब को बेंच वाइज के ऊपर
फिक्स करते हैं। ठीक है, जॉब को क्या करेंगे, बेंच वाइज के ऊपर बांधेंगे और हेक्सा की सहायता से जॉब को कट करेंगे। अब जो ये हेक्सा है, ये देख लीजिए इसके दो पार्ट होते हैं। ये एक फ्रेम हो गया, दूसरा ये जिसकी सहायता से हम कट करेंगे ये उसका ब्लेड हो गया। तो हेक्सा फ्रेम जो होता है ये एमएस का बना होता है और इसका जो ब्लेड होता है इसकी सहायता से हम जॉब को कट करते हैं और ये बना होता है हाई स्पीड स्टील का। ठीक है, तो ये हो गया हेक्सा हमारा। अब बात मैं कर रहा हूँ बेंच वाइज की, जिसके ऊपर हम जॉब को फिक्स करेंगे, क्लैंप करेंगे ताकि जॉब हिले डुले नहीं। ठीक है, और जॉब फिक्स मजबूत स्थिति में एक जगह होल्ड रहे ताकि जॉब को काटने में आसानी रहे। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बेंच वाइज का। और बेंच वाइज किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की। ठीक है, आपने देखे होंगे बेंच वाइज, या मैं आपको अभी आप देख सकते हैं एक इमेज के माध्यम से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बेंच वाइज अपनी होती है। ठीक है, इसके ऊपर हम जॉब को फिक्स करते हैं। जॉब को बेंच वाइज के ऊपर बांधकर हमने जॉब को कट किया और कट करने के बाद में हमारा जॉब कुछ इस तरह से दो भागों में डिवाइड हो गया है। अब देख लीजिए, पहले हमारा ये एक ही जॉब था और अब हमने इसको काट के दो भागों में डिवाइड कर लिया है, यानी कि हमने जॉब को सफलतापूर्वक काट लिया है। तो कभी भी अगर आपने जॉब को काटा होगा तो देखा होगा कि जॉब को काटने के बाद में उसके ऊपर जो उसकी सरफेस है वो रफ हो जाती है, उसकी सरफेस के ऊपर मेटालिक बर लगे हुए रहते हैं जो हमारे हाथों में चुभ सकते हैं, हमें चोट पहुंचा सकते हैं। तो जॉब की सरफेस को क्लीन करने के लिए, जॉब के एज को प्लान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फाइल का। आप देख सकते हैं, मैं फाइल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस फाइल का उपयोग हम जॉब को घिसने के लिए, जॉब की सरफेस को प्लेन करने के लिए, जॉब के ऊपर लगे हुए बर वगैरह को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये फाइल किस धातु की बनी होती है, ये फाइल हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, तभी तो ये दूसरे मेटल को घिस पाती है। नरम मेटल होगा, सॉफ्ट मेटल होगा, जिसको ये हाई कार्बन स्टील से बना हुआ टूल कट कर सकता है। तो ये फाइल जो है एक ही प्रकार की नहीं होती, ये यूजेज के अनुसार ये 5-6 प्रकार की फाइल होती है, जिसकी सहायता से हम जॉब को घिस सकते हैं, जॉब को बारीक बारीक कणों के अंदर हम जॉब को काट सकते हैं। ठीक है, तो आज के जॉब प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या प्रोसीजर होते हैं कि हमने जॉब को मेजरमेंट से लेकर जॉब को कटिंग और जॉब को बाद में फाइलिंग करने तक का प्रोसीजर समझ लिया है कि हम जॉब को किस तरह से रेडी करते हैं। किसी भी जॉब के ऊपर बेसिक प्रोसीजर यही होता है कि किसी भी जॉब को पहले तैयार करने के लिए, चाहे आप फिटर वर्क के लिए तैयार कर रहे हो, चाहे वेल्डिंग वर्क के लिए तैयार कर रहे हो, तो जॉब को तैयार करने का प्रोसीजर यही होता है कि जॉब को हम कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए हम जॉब को पहले मेजरिंग करते हैं, जॉब की मार्किंग करते हैं, मार्किंग करने के बाद में जॉब के ऊपर स्थायी यानी कि परमानेंट मार्किंग पंच की सहायता से करते हैं। बाद में हम हैमर की सहायता से पंच के ऊपर चोट मारते हैं तो उसके ऊपर डॉट 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 करके मार्किंग बना लेते हैं। बाद में हम हेक्सा की सहायता से जॉब को कट करते हैं, बेंच वाइज के ऊपर होल्ड किया जाता है, उससे जॉब हमारा इधर उधर भागता नहीं है, एक फिक्स रहता है जिससे हम काटने में आसानी रहती है। काटने के बाद में हमारे जॉब के ऊपर कुछ रफ एजेस हो जाते हैं, जॉब के ऊपर बर वगैरह लगे होते हैं, मेटालिक कण जो है, ताकि हमारे हाथों में ना चुभ जाएं। तो जॉब के किनारों को स्मूथ बनाने के लिए, जॉब के किनारों को घिसने के लिए, जॉब को बारीक कणों में काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फाइल का प्रयोग करते हैं। तो यह हमारा पूरा प्रोसीजर था, जॉब को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो भी हमारे टूल से रिलेटेड होगा, ताकि हमारे टूल्स किस तरह से यूज़ होते हैं, कैसे कैसे हमारे टूल्स हम हमारे ट्रेड के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि इन टूल्स के अंदर से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर बनते हैं जो हमें प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और सारे क्वेश्चन हम आसानी से राइट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे।
तो आज की पहली क्लास में हमने काफ़ी अच्छे से जॉब को प्रिपेयर करना और जॉब के प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होते हैं वो समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी के बचे हुए उन टूल्स को देखेंगे जिनकी सहायता से आगे हम और भी ऑपरेशन जॉब के ऊपर जो करेंगे वो किस तरह से उनका यूज़ करते हुए जॉब के ऊपर वेल्डिंग लगाएंगे या जॉब के ऊपर ग्रूव बनाएंगे या जॉब को एक पार्ट्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो फिटर ट्रेड के लिए भी और वेल्डर ट्रेड के लिए भी आगे बहुत सारे स्टेप होने वाले हैं और उन स्टेपों को टूल्स की सहायता से कंप्लीट किया जाता है। तो वो कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे और कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, किस किस मेटल्स के बने होते हैं, पूरे बाकी जो बचे हुए टूल्स हैं नेक्स्ट क्लास में अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और हमारी क्लासेस जो है किस तरह से रहेगी, जैसे एक दिन हमने थ्योरेटिकल हमारा टॉपिक ले लिया है तो उसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट डे हम 20 क्वेश्चंस की एक क्वेश्चन आंसर सीरीज भी लेकर आएंगे जिसके अंदर हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पहले हमने टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद हम उसके क्वेश्चनों को भी समझ लेंगे। तो इस तरह से बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्लास लेंगे और नेक्स्ट क्लास के फिर क्वेश्चन देख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास लेंगे, फिर उसके क्वेश्चन देख लेंगे। तो हम थ्योरेटिकल और उसके क्वेश्चन जो बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।